Assalamu alaikum friends, I welcome all of you to my YouTube channel Al Farabi Classes। आज हम मैट्रिसेस का सेकंड पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, आपसे मैं जो है एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज के हम इस टॉपिक में हम जो है किस तरह से जो है मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखेंगे हम। तो सबसे पहले एक जो है पहली बात हम सीखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए m बाई n की एक मैट्रिक्स है और k कोई नंबर है। तो हम जो है हमने जो है इस k से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो ये नंबर है, इस नंबर से इस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट को जो है इंडिविजुअली हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है इसको, सपोज लेट ए इज़ अ मैट्रिक्स ए आई जे, इसका ऑर्डर m बाई n है, एक मैट्रिक्स है एंड k भी है नंबर। देन द मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ a बाय k इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ a बाय k एंड इट इज डिनोटेड बाय k। तो ये सपोज एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को, तो इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो सपोज वी हैव मैट्रिक्स इज और ये कोई नंबर है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए 10 5 6 3, एक मैट्रिक्स है और k हमारे पास कोई नंबर है जिसका वैल्यू सपोज 3 है। तो k a यानी इस k से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो k जो मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसका जो k का वैल्यू हमने 3 कहा, 3 इंटू 10, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, 3 इंटू 3, 3 टेंस आर 30, 15, 18, 9। तो ये हमें जो है इस मैट्रिक्स का इस नंबर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसका आ गया। तो खैर ये एक सिंपल सी टर्म है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। तो उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम अभी ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे हम। यानी हमारे पास कोई भी दो ये मैट्रिसेस दी गई होंगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, हमारे पास दो मैट्रिसेस दी गई होंगी तो हमने उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे जो अहम बात है, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। यानी जो दो मैट्रिक्स जिनका हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले वाले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो फिर उन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सपोज वी हैव मैट्रिक्स इस तरह से ए, जिसका ए आई जे, जिसका ऑर्डर जो है m बाई n है, और दूसरा मैट्रिक्स बी जो है इसका बी आई जे, इसका ऑर्डर एन पी है। देन देयर प्रोडक्ट ए बी इज़ ऑफ ऑर्डर एम पी, यानी जो इनको आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर जो है इसका एम और इसका पी होगा। तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह से, सपोज वो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है ये, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3, और दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास बी 2 5 3। ये दो मैट्रिक्स है हमारे पास। तो अगर हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ रोज़ है 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो इसका ऑर्डर 1/3 हुआ। और दूसरा जो मैट्रिक्स है बी, इसमें नंबर ऑफ रोज़ 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। तो हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन होने के लिए जो कंडीशन है, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स में का जो नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज़ सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसमें देखेंगे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पर नंबर ऑफ
कॉलम्स 3 है और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 3 है। तो यानी कि इन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ए बी इज इक्वल टू 1 2 3 और दूसरा 2 5 3। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम? सपोज ये वाली रो, इस रो से हमने ये जो कॉलम है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का 2 के साथ, फिर इस 2 का प्लस 2 इंटू 5 और प्लस 3 इंटू 3। ये जो रो है हमने इस रो से मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के साथ। यहाँ का जो एलिमेंट 1 है उसने इसके साथ, फिर इसका 2 इस 5 के साथ, इसका 3 इसके साथ, तो बीच में प्लस आएगा इनको। तो 1 इंटू 2 2 5 ज़ार 10 प्लस 3 3 3 ज़ार 9। तो ये जो मैट्रिक्स बना 10 प्लस 19 21 इसका वैल्यू आया। अब हम देखेंगे इसका ऑर्डर क्या बनेगा। तो ऑर्डर सपोज इसमें जो है एक ही एलिमेंट है, तो यानी कि 1 इसका ऑर्डर बना। तो जो पहले हमने कहा था यहाँ पर, जब हमारे पास दो मैट्रिसेस होंगी ए आई जे जिसका ऑर्डर m बाई n होगा, दूसरी मैट्रिक्स बी आई जे इसका ऑर्डर एन पी होगा। ये जो मैट्रिक्स बनेगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, देन देयर प्रोडक्ट ए बी इज़ ऑफ ऑर्डर एम पी, यानी इसका जो पहले वाले का m दूसरे वाले का p, तो ये जो है प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, इसका जो है पहला वाला 1 है और सेकंड वाला यहाँ पर 1 है, तो ये इसका ऑर्डर बना। तो ये हमने एक एग्जांपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। अब हम देंगे 2 बाई 2 मैट्रिक्स की। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 1 0 6 और बी और एक मैट्रिक्स है 5 3 4। तो दो मैट्रिक्स है, तो इनका भी देखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के लिए हमें क्या कंडीशन क्या है कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए। तो इसमें सेम है, तो यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए और बी जो दो मैट्रिक्स है ए बी, तो 3 1 0 6 1 5 3 4। देखिए ये जो रो है इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस वाले कॉलम के साथ, ये जो सेकंड रो है इस कॉलम के साथ, फिर इससे दूसरे कॉलम के साथ हम करेंगे सब 3 1 ज़ार 3, फिर प्लस लिखता हूँ मैं 3 1 ज़ार 3, फिर 1 3 ज़ार प्लस 1 3 ज़ार 3। यानी मैंने पहले ये रो ली और इसका कॉलम लिया। अब ये रो इसका सेकंड कॉलम, दूसरे एलिमेंट जो प्रोडक्ट का दूसरा एलिमेंट बनेगा 3 इंटू 5, फिर प्लस 1 इंटू 4। अब दूसरी रो, फिर से पहला कॉलम, फिर दूसरी रो और फिर सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर आएगा 0 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3। इस तरीके से अब ये रो और ये सेकंड कॉलम 0 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 4। तो 3 1 ज़ार 3 प्लस 1 3 ज़ार 3, यहाँ पर 3 5 ज़ार 15, 4 1 ज़ार 4, यहाँ पर 0, तो 6 3 ज़ार 18। और यहाँ पर जो है 5 0 0, तो 6 4 ज़ार 24, तो 3 3 ज़ार 9 18 19 24। तो ये जो है हमने 2 बाई 2 मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स लेके उनका मल्टीप्लाई किया। अब हम लेंगे एक मैट्रिक्स जिसमें 3 बाई 3 ऑर्डर की दो मैट्रिक्स लेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए जिसका 1 3 0 -1 2 6 4 5 2। एक मैट्रिक्स है 3 बाई 3 की, और एक मैट्रिक्स लेंगे हम 3 बाई 3 ऑर्डर की 1 0 -2 5 3 1 2 4 7। ये दो मैट्रिसेस हमने ली। तो अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे।
इनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। तो इनका मल्टीप्लिकेशन सपोज हम ये पहली रो लेंगे तो यहाँ का ये कॉलम, फिर ये रो इसका सेकंड कॉलम, फिर ये रो थर्ड कॉलम, इस तरह से फिर लेंगे ये जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा। फिर इस तरह से उसमें जो हम करते हैं तो आपको समझ आएगा। पहले ये रो और इसका कॉलम 1 1 ज़र 1, फिर प्लस 3 5 ज़र 15, फिर 0 इंटू प्लस 0 इंटू 2, ये बन गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो हमारी बनेगी उसका पहला एलिमेंट उसका। अब ये यही रो और इसका सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4, ये सेकंड एलिमेंट बन गया हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। फिर यही रो और इसका थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू -2, फिर प्लस 3 इंटू 1, फिर प्लस 0 इंटू 7। अब इसी तरीके से हम ये वाली रो और फिर से पहला कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, तो -1 इंटू 1, फिर इस तरह से 2 प्लस 2 इंटू 5, फिर 6 प्लस 6 इंटू 2, फिर इस तरह से ये रो और ये सेकंड वाला कॉलम, तो -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4। अब इस तरह से ये रो और थर्ड कॉलम इसका -1 इंटू -2, फिर 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 7। अब ये तीसरी रो इसका पहला कॉलम, फिर इस तरह से फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, तो 4 1 ज़र 4 प्लस 5 5 ज़र, फिर 2 प्लस 2 इंटू 2, इस तरह से 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, इस तरह से फिर ये और तीसरे वाले कॉलम के साथ 4 इंटू -2, फिर प्लस 4 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 7। तो ये हमने जो है, अब हम ये कैलकुलेट करेंगे। 1 1 ज़र 1, 3 5 ज़र 15, तो फिर 0 इंटू 2 0 वो कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इस तरह 1 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 3 ज़र 9, और ये भी लिखने की 0 इंटू 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 इंटू -2 तो -2 आएगा, फिर 3 1 प्लस 3 1 ज़र 3, तो 10 0 इंटू 7 है, तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो -1 इंटू -1 प्लस 2 5 ज़र 10 प्लस 6 2 ज़र 12, 6 2 ज़र 12, 6 2 ज़र 12 है ये। तो -1 इंटू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 3 ज़र 6 प्लस 6 4 ज़र 24, -1 इंटू -2 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 7 6 ज़र 42, 4 1 ज़र 4 प्लस 5 ज़र 25 प्लस 2 2 4, 4 इंटू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 3 ज़र 15 प्लस 2 4 8, 4 इंटू -2 -8 प्लस 5 1 ज़र 5 प्लस 7 2 ज़र 14। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, तो 15 प्लस 1 16, तो ये 9, -2 प्लस 3 तो 1, और यहाँ पर जो है 10 प्लस 12 22 -1 21, यहाँ पर 24 प्लस 6 जो है 30, तो 42 प्लस 4 46, 25 थोड़ा दूर, 25 प्लस 4 29, और प्लस 4 33, और ये 15 प्लस 8 जो है 23, और ये हो जाएगा 14 प्लस 5 19, 19 में से 8 फिर से माइनस करेंगे तो माइनस ये 11 आएगा। ये जो है हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि ये इसका ऑर्डर भी 3 बाई 3 होगा। ऑर्डर में हम लेते हैं इसका पहला और इसका
लास्ट, तो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो ये हमने जो है 2/2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी किया, 3/3 भी किया, और इस तरह से 1/3 और 3/1 जो हमने यहाँ पर किया था इस टाइप की मैट्रिक्स। अब हम और एक चीज़ बताएंगे इसमें। देखिए, एक चीज़ और होती है, इंटेग्रल, पॉजिटिव इंटेग्रल, पावर्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी कोई मैट्रिक्स होगी उसके पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए और इसका पॉजिटिव इंटीग्रल पावर सपोज ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेज पावर 4। तो ये फुलफिल कब, यानी ये सेटिस्फाई कब होता है, जब जो मैट्रिक्स हम लेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उस सूरत में ये वैलिड है, अदरवाइज़ ये वैलिड नहीं है। यानी कि फिर अगर कोई मैट्रिक्स सपोज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, उसमें ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर सब मैट्रिक्स सपोज ए स्क्वायर, ए3, ए रेज पावर 3, ए रेज 4, ये वैलिड नहीं होगा। तो ये खाली स्क्वायर मैट्रिक्स की सूरत में वैलिड होगा। तो यानी अगर ए स्क्वायर होगा तो हम उसको ए इंटू ए करेंगे, या इस तरह से ए क्यूब होगा तो उसको हम सपोज ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर और ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो और एक चीज़ है, सपोज दो मैट्रिसेस हमारे पास, एक ए है और दूसरी बी है, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी तो वो कुछ मैट्रिक्स बनेगी, वैल्यू आएगा। तो अगर हम इस तरह से बी और ए को करेंगे तो वो भी कुछ मैट्रिक्स आएगा। तो ये जो वैल्यूज़ आएंगे यहाँ पर, सपोज ये मैं अल्फ़ा रखता हूँ और ये मैं बीटा रखता हूँ, ये बराबर नहीं होंगे, यानी शॉर्ट में कि ए बी डज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो इसका मैं फिर से आपको एक ये दिखाता हूँ। हमने जो है पहले मल्टीप्लाई किया था ऐसे ही, ये मैट्रिक्स लेके ए 1 2 3 लिया था, और इस तरह से यहाँ से 2 5 3 लिया था, यानी 1/3 और 3/1 की मैट्रिक्स ये ली थी हमने। तो इनका मल्टीप्लाई किया था हमने ए बी, तो हमें जो है इसका आंसर ऐसे 21 आया था, 1/1। अगर हम अब हम इसका उल्टा करेंगे, सपोज हम जो है ए लेंगे 2 5 3 और बी लेंगे ऐसे 1 2 3। तो अब देखते हैं कि इस सूरत में आंसर क्या आएगा। तो देखिए, इसका जो ऑर्डर है, नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें 3 है और कॉलम्स 1 है, और इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ है वो 1 है और कॉलम्स 3 है। तो यानी जो मल्टीप्लिकेशन होने की जो कंडीशन है, इसमें पहले वाले में नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होना चाहिए सेकंड वाले के नंबर ऑफ़ रोज़ के साथ, तो वो बराबर है इसमें, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। वो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, तो हम लिखेंगे ऐसे 2 5 3, और यहाँ से जो दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3। तो इसमें भी देखिए, हम पहले क्या करते थे, हम रो लेते थे, ये रो तो एक कॉलम के साथ, फिर ये रो इस वाले कॉलम के साथ, फिर ये रो इस तरह से, फिर दूसरी रो पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे, इस तरीके से फिर तीसरी रो, यानी जो ऐसे अब पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ। तो यहाँ पर जैसे 2 × 1 आएगा, ये हो गया, हमने इस रो को जो है मल्टीप्लाई किया इस कॉलम के साथ, फिर इस रो का इस दूसरे कॉलम के साथ, तो यानी कि 2 × 2। इसी तरीके से इस रो का तीसरे कॉलम के साथ 2 × 3। फिर जो है अब हम लेंगे सेकंड रो, तो सेकंड रो का जो है हम करेंगे पहले इस कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ। 5 1 ज़ार 5, फिर इस तरह से 5 2 ज़ार 10, फिर इस तरह से 5 3 ज़ार, ये लिखेंगे एम से। इस तरह से फिर तीसरा जो हमारे पास रो ऐसे है, पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे, फिर तीसरे के साथ। तो ये आएगा ऐसे 3 × 1, फिर 3 × 2, फिर 3 × 3। तो ये हमारे पास आएगा 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। तो देखिए, ये एक मैट्रिक्स बनी जिसका ऑर्डर जो है 3/3 की।
मैंने आपको कहा था जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आ जाती है उसका यहाँ पर हमने देखना इसका पहला इसका ये यानी कि नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स ये ऑर्डर बनता है इसका। तो देखिए 3 by 3 की मैट्रिक्स बनी। तो जबकि हमने जब ये सपोज लिया था ऐसे 1 2 3 और यहाँ से लिया था B2 5 3 तो उनका मल्टीप्लिकेशन में एक ही एलिमेंट आया था 1 by 1 का उसका जो है रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनी थी। यानी कि शॉर्ट में जो कहने का मतलब है AB डज नॉट इक्वल टू BA, यानी AB बराबर नहीं होता है BA के। तो ये एक चीज़। और हमने इसमें देखा हमने 2 by 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, 3 by 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, इस तरह से 1 by 3 3 by 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर 3 by 1 इंटू 1 by 3 का मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से हमने जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और हमने इस बात की स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो उसके बाद एक और टर्म आती है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जब हम उसके रोज़ और कॉलम्स को जो है इंटरचेंज करते हैं तो जो मैट्रिक्स हमें मैट्रिक्स मिलती है उसको हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 4 5 3 -5, एक हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर हम इस मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहेंगे। सपोज हम डिनोट करते हैं AT से और A' से, तो जो उसका इसका ट्रांसपोज बनेगा, सपोज ये जो रो थी अब ये इसको हम कॉलम बनाएंगे 4 5, इस तरह से ये जो रो थी इसका हम कॉलम बनाएंगे 3 -5। तो हमने जो है इस मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज किया। तो जो आफ्टर इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसको उसका ट्रांसपोज कहते हैं। तो ये ट्रांसपोज हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम जो है फर्दर इसके आगे जैसे डिटर्मिनेंट्स वगैरह वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आई वंस अगेन रिक्वेस्ट यू that kindly subscribe our channel, share it and like it. Thank you.